हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं एक्सरसाइज 7.6 के और शेष प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और इंटू में लॉग एक्स, और इसका हमें डीएक्स करना है। ठीक है, तो आखिर कैसे करेंगे, आइए। तो हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लीजिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और इंटू में लॉग एक्स और इसका डीएक्स। सबसे आप पहले आपको खंडशः समाकलन विधि यूज करने के लिए पहले फलन को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। पहले फलन को पहचानने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, क्या नियम होता है, आई लेट। इस नियम का आपको ध्यान होना चाहिए। आई फोर होता है इनवर्स फलन। क्या इन दोनों में कोई इनवर्स फलन है? नहीं है। एल फोर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लघुगणक वाला फलन। तो हाँ, लघुगणक फलन है। तो जो आपका लघुगणक फलन है उसको फर्स्ट फलन मानेंगे, और अब आपका जो शेष बचा हुआ है उसको सेकंड फलन मानेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सूत्र खंडशः समाकलन विधि से। तो खंडशः समाकलन विधि का मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है। जैसे कोई एक फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, दो फलन का गुणनफल दिया गया है, ये मैंने फर्स्ट फलन माना और ये सेकंड फलन माना। तो फॉर्मूला क्या है कि जिसको आपने फर्स्ट फलन माना है उसको छोड़ देंगे, और सेकंड फलन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो एफ टू एक्स और डी एक्स, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और डी ओवर डी एक्स जिसको आपने फर्स्ट फलन माना है उसका आपको अवकलन करना है, और इंटू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो सेकंड फलन माना हुआ है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर आपको पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया मैंने। क्लियर? तो बस इसमें बस मान रख दीजिए फर्स्ट फलन क्या माना हुआ है, तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। और फर्स्ट फलन पहले स्थान पे क्या, फर्स्ट फलन कितना है, लॉग एक्स। लॉग एक्स को छोड़ दीजिए आप, इनटू सेकंड फलन। सेकंड फलन का इंटीग्रेशन, सेकंड फलन एक्स स्क्वायर है और इसका डीएक्स, और माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलन, तो डी ओवर डी एक्स, और फर्स्ट फलन क्या माना है आपने, लॉग एक्स, और इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन चलना है, और फिर पूरे का भी इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला है हमारा। चलते हैं आगे। लॉग एक्स इंटू एक्स पे घात दो का इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स पे घात एन का इंटीग्रेशन क्या है, जो घात है उसमें एक जोड़ देंगे, जितनी घात बन जाए उसका भाग कर देते हैं। तो एक्स पे घात दो का कितना हो जाएगा, एक्स पे घात तीन, दो में एक जोड़ेंगे तीन हो जाएगा, जितनी घात बनेगी भाग कर देंगे, माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है, एक बटे एक्स होता है, यहाँ पे एक बटे एक्स लिख देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे घात तीन और बटे में तीन हो जाएगा, और जी डी एक्स फिर हमें क्या करना है, जी इंटीग्रेशन। एक्स से एक्स पे घात तीन कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये लॉग एक्स, और ये आगे लिख सकते हैं आप एक्स पे घात तीन और बटे में तीन, फिर माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, बटे में जो तीन है वो बाहर कॉमन ले लीजिए, कितना हुआ, एक्स पे घात तीन बटे में तीन इंटू में लॉग एक्स माइनस एक बटा तीन इंटू एक्स पे घात दो का फिर इंटीग्रेशन करना है, तो जो घात है उसमें एक जोड़ देंगे, तो एक्स पे घात दो का कितना हो जाएगा, एक्स पे घात तीन, जितनी घात बन जाए उसका भाग कर दीजिए। हमारा प्रश्न क्योंकि समाप्त होने वाला है इसलिए कांस्टेंट को सी जोड़ दें, क्योंकि सवाल समाप्त हो गया है। जब सबका समाकलन हो जाए बाद में कांस्टेंट सी जोड़ना होता है, क्योंकि हम जी कौन से फलनों का समाकलन ज्ञात करना सीख रहे हैं, अनिश्चित फलनों का। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, एक्स पे घात तीन और बटे में तीन, अगर एक कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, एक्स पे घात तीन बटे में तीन कॉमन ले लिया, ये कितना बचेगा, लॉग एक्स माइनस एक बटा तीन बचेगा, और प्लस में सी कांस्टेंट, यही आपका क्या है, आंसर है। आपने देखा बहुत ही आसान है ये खंडशः समाकलन विधि, और पूरी एक्सरसाइज 7.6 इसी नियम पर आधारित है। तो इसको उतार लीजिए।
अब मैं ऐसा प्रश्न ले रहा हूँ जिसमें मात्र एक ही आपको फलन दिया जाएगा और वो भी ऐसा फलन दिया होगा कि जिसका हम समाकलन ज्ञात करना नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे मैंने लिखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन और मैंने लॉग एक्स का ही मुझे निकालना है इंटीग्रेशन, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस आइए देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। जी कौन सी विधि है, जी कौन सा टाइप है, जब केवल एक ही फलन दिया हो जिसका हम हमें समाकलन नहीं पता हो और खंडशः समाकलन विधि से समाकलन ज्ञात करना। तो ये मैंने टाइप लिख दिया है कि इस टाइप का ये प्रश्न है, ठीक है, ये टाइप है आपका। तो आइए देखते हैं हल करने के लिए। हल करने का नियम मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी एक ही फलन दिया जाए तो उसमें आपको एक का गुणा करा देना है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक का गुणा करा देंगे, एक इंटू ये हो गया आपका लॉग एक्स और इंटू में डी एक्स। तो ऐसे फलन में आपको जिसका समाकलन पता नहीं होता है तो हमें क्या करना है, उसको हमेशा फर्स्ट फलन मानना है। और वैसे भी आई लेट के अनुसार क्या होता है, आई फोर होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फलन इनमें है नहीं है। एल फोर होता है लॉगरिथमिक, तो लॉग वाला फलन है, इसको आप फर्स्ट फलन मान लेंगे और इसको आप सेकंड फलन मान लेंगे। अब ये सूत्र लगा दीजिए खंडशः समाकलन विधि से। खंडशः समाकलन विधि से, तो खंडशः समाकलन विधि कैसी होती है, पहला फंक्शन और इंटू में दूसरा फंक्शन और इसके इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो पहले फलन को आपको छोड़ देना है, सेकंड फलन का आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, माइनस के चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट फलन जिसको माना हुआ है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन, और सेकंड फलन का भी आपको इंटीग्रेशन करना है। फिर पूरे फलन का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होता है। ये मैंने सूत्र लिखा हुआ है, ये मैंने फर्स्ट फलन माना और ये मैंने सेकंड फलन। आइए देखते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा है, 1 इंटू लॉग एक्स का हमें ज्ञात करना है और ये डी एक्स, इसको फर्स्ट फलन माना है, इसको सेकंड फलन बराबर। पहले फलन को छोड़ दीजिए तो लॉग एक्स को छोड़ दीजिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या लिखा है, एक, और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो एक का डीएक्स करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन महिला कोष्टक लगाएंगे, डी ओवर दी डी एक्स, जिसको फर्स्ट फलन माना है, log x को फर्स्ट फलन माना है, इसका हमें अपकलन करना है, इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन जिसको माना हुआ है, एक को माना है, तो एक का हमें dx ज्ञात करना है और फिर जितना ए आई, ठीक है, इस पूरे का भी हमें क्या करना होता है, महिला कोष्टक लगा है पहले से, तो इस पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो चलिए आगे, log x और एक का गुणा dx में करेंगे तो dx ही आएगा और dx का समाकलन करते हैं तो x आ जाता है, तो इंटू में x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x का फलन कितना होता है, 1/x होता है, और एक का समाकलन करेंगे यानी 1 इंटू dx हो जाएगा और dx का समाकलन करते हैं तो कितना आता है, x आता है, और फिर पूरे का हमें dx निकालना है। x से x कट गया, आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये होगा x इंटू में log x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक का गुणा dx हम करेंगे dx ही आएगा, x इंटू में log x, इसका dx का समाकलन करेंगे x आ जाएगा और हमारा प्रश्न समाप्त हो गया है। इसके कांस्टेंट c जोड़ आगे हल करना है तो आप इसमें x कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो यही आंसर था आपका, ये हुआ log x माइनस 1 और प्लस में c, ये आपका आंसर है। तो इसको उतार लीजिए। एक और मैंने प्रश्न लिया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x का dx निकालना है। तो हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये टेन इनवर्स x मैंने x नहीं लिख पाया, x जी है और इंटू में जी dx, ठीक है।
आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन प्राप्त करना है। पहले फर्स्ट फलन क्या होता है, आई लेट नियम के अनुसार आई फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स दिया गया है, इसको फर्स्ट फलन मान लीजिए, सी को आपको सेकंड फलन। एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि x अगर नहीं होता, डायरेक्ट tan इनवर्स x होता, तो हमें कितने का गुणा कराना था, 1 का। तो tan इनवर्स x क्या हो जाता, फर्स्ट फंक्शन, एक को क्या मान लेते, सेकंड फंक्शन, जैसे कि आपने log x का किया हुआ था। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, खंडशः समाकलन विधि से। तो सूत्र खोल दीजिए आप, f1x इंटू में f2x और ये dx, और इसको फर्स्ट फलन, इसको सेकंड फलन माना, तो फर्स्ट फलन को छोड़ देंगे, सेकंड फलन का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट फलन का अवकलन करना है, डी ओवर डी dx f1x, और इंटू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। हर प्रश्न में आपको सूत्र जरूर लिखना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मान रख दीजिए आप, फर्स्ट फलन को छोड़ दीजिए, पहला फलन क्या माना है आपने, tan इनवर्स x, इंटू में सेकंड फलन का समाकलन, x का समाकलन करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फलन का डी ओवर डी dx करना है, तो क्या माना है फर्स्ट फलन, tan इनवर्स x, इंटू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x का समाकलन करना है, क्योंकि सेकंड फंक्शन आपने x माना है, और ये dx। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, tan इनवर्स x का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, घात में एक जोड़ देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2, क्योंकि x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है समाकलन में, x पे घात n+1 बटे में n+1, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/1 प्लस x स्क्वायर, इंटू में x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और जो घात आई है बटे में कर दीजिए, और फिर पूरे का भी हमें समाकलन ज्ञात करना है। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, एक्स स्क्वायर बटी में 2, और ए है tan इनवर्स x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटी में जो 2 है वो आप बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/2, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dx, तो ये गिर जाएगा। प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं, ये हुआ एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ऊपर वाले को ज्यों को त्यों ऐसा बनाना पड़ेगा, तो इसमें किसकी कमी है, एक की कमी, तो हमें इसमें एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक जोड़ा मैंने और एक घटा दिया, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। अब इसका क्या करना है, अलग अलग भाग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और एक बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरे का इसमें भाग करना है, तो इसका भाग इसमें कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 1 है, 1 का गुणा dx में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dx, और ये बड़ा कोष्टक लगा। अब इस प्रश्न को उतार दीजिए जिससे जगह बन जाए। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, तो बराबर कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बड़ा कोष्टक, ए इससे पूरा कट गया, तो 1 का dx करेंगे तो dx आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dx। अब आगे बढ़ाइए, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और dx का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो होता है tan इनवर्स x का। हमारा प्रश्न समाप्त हो गया है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 का गुणा कराएंगे, x/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x और बटे में 2 और प्लस में c कांस्टेंट। प्रश्न तो हमारे यही समाप्त हो गया, और आगे हल करना हो तो जी tan इनवर्स कॉमन ले सकते हैं, tan इनवर्स x
और बटे में 2 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस का 1 बचेगा और माइनस में x/2 और प्लस में c कांस्टेंट। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।